नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर नवादा से, जहां किराना दुकान में भीषण अगलगी की घटना हुई है। सिरदला थाना क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग की आशंका जताई जा रही है। दुकान में लगी आग में सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिससे दुकान में काम कर रहे 6 लोगों को चोट भी आई है। दुकान में आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन इस बीच लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार नवादा में एक किराना दुकान में आग लग गई है और भीषण आग लगने की वजह से करीब 6 लोग इस आग की चपेट में आए, उन्हें वो जख्मी पाए गए। लेकिन लाखों की संपत्ति के नुकसान की भी खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर बुलाया गया और मौके पर पहुंचते ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट होने से यह अफरा तफरी का माहौल मच गया। 6 लोगों को चोट आई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। भोलालाल का मिठाई दुकान और किराना दुकान था, जिसमें शॉर्ट सर्किट का लगने के कारण आग लग गई। हम लोग थाना को सूचना दिए, वहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी भेजे और आग पर काबू पाया गया। इस दरमियान दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई और 4-5 आदमी घायल भी हुए हैं। इस दौरान उसमें गैस टंकी ब्लास्ट भी हुआ है। वहीं नालंदा में जहरीली शराब से मौत के तार राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। मद्य निषेध विभाग की टीम ने पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी कर 4 ड्रम स्पिरिट बरामद किया है। विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि नालंदा जहरीली कांड में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे जानकारी मिली कि पटना की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से कई सामान नालंदा लाया गया था, जिसके बाद छापेमारी की गई। इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि स्पिरिट झारखंड से लाई गई थी और जांच के लिए पुलिस की टीम झारखंड गई है। यहाँ पर 4 ड्रम हम लोग को स्पिरिट मिला, जो उस पर दूसरा नाम रखा हुआ है, वुडन स्पिरिट या समथिंग है। यहाँ पर हम लोगों ने जांच किया, कुछ बही भी रिकॉर्ड भी देखा, तो उसमें देखा कि उसका एंट्री नहीं है। ये माल जो पकड़ाया है 3 आदमी जो लेबर है इसका, ये गोदाम है परशुराम रोडवेज का। नालंदा का तार या लिंक इसलिए है कि इनका निशानदेही था कि यहाँ से ही स्पिरिट या जो भी चीज़ सामान मटेरियल गया था, तो उसी के आधार पर यहाँ पता चला कि ट्रांसपोर्ट नगर में कोई रोड ट्रांसपोर्ट है जो माल मंगाता है बाहर से, क्योंकि कोई भी स्पिरिट या ये सब गैर कानूनी है। वहीं गया में एम्बुलेंस से 100 कार्टन शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने पहाड़पुर के पास एक एम्बुलेंस और एक कार को रोका, जिसकी तलाशी में शराब बरामद की गई। कार पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो रांची के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शराब की डिलीवरी पटना में की जानी थी। वहीं एम्बुलेंस पर उत्तर प्रदेश का नंबर प्लेट लगा है, लेकिन छापेमारी के दौरान एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार हो गया। पहाड़पुर गेट नंबर 5 के पास एक एम्बुलेंस और वहीं पे एक मारुति वैन जो शराब से लदी हुई थी तो पकड़ा गया। एम्बुलेंस में लगभग 100 कार्टून शराब है और ये मारुति वैन है, उसमें करीब 15 कार्टून शराब बरामद की गई है। और देखिए नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल में शराब पार्टी करते शिक्षक की गिरफ्तारी की गई है। हेडमास्टर और एक शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। वारसलीगंज मध्य विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां से एक शिक्षक की गिरफ्तारी तब हुई जब वो शराबबंदी वाले बिहार में शराब पार्टी करता नजर आया। बता दें कि हेडमास्टर और एक शिक्षक की गिरफ्तारी की गई है। वारसलीगंज मध्य विद्यालय की ये पूरी घटना है, वहीं से इन दोनों ही शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। तो नवादा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू कराने की कोशिश में राज्य सरकार लगी हुई है। दूसरी ओर शिक्षक गण ही जो समाज का विकास करते हैं, वो इस तरह से शराब पार्टी करते नजर आए और उनकी गिरफ्तारी की गई है।
और लगातार शराब की बरामदगी पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि क्यों नहीं माना जाए कि पुलिस और माफिया में सांठगांठ है। हाईकोर्ट ने उत्पाद आयुक्त और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही अब तक कितनी सप्लायर और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, इस बारे में भी जवाब मांगा है। वहीं मधुबनी पुलिस ने 13 लाख के जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि झंझारपुर के भैरव स्थान इलाके में जाली नोट का कारोबार चल रहा है। ये इलाका नेपाल की सीमा से सटा है और यहां जाली नोट छापा जा रहा था, जिसकी सप्लाई कई जगहों पर की जानी थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से जाली नोट, कंप्यूटर प्रिंटर और कई तरह की स्याही बरामद की गई। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है इस गिरोह से और कौन लोग जुड़े हैं। आते ही वो व्यक्ति एक कामत नाम का व्यक्ति है, जिसे पकड़ा भी गया, जिसके पास में लगभग 13 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। प्रिंटर मशीन, 2 प्रिंटर मशीन और साथ ही साथ कलर वलर भी उसके साथ बरामद हुए हैं। इसमें मुख्यतः ये देखना है कि हम लोगों का जो बहुत लंबा बॉर्डर यहाँ पर पड़ता है नेपाल से, और इस तरह के ऑपरेशन पूर्व में भी हम लोग के द्वारा छोटे मोटे पकड़े गए हैं, लेकिन एक बड़ी खेप है और इसको हम लोगों को अंतिम जड़ तक जाना होगा। और अब बात बिहार की सियासत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी में खटपट शुरू हो गई है। यहां तक कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। राजनीति में कब किसको कौन अच्छा लगने लगे कहा नहीं जा सकता। अब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को ही देख लीजिए। यूपी चुनाव में अनदेखी और बोचहां सीट को लेकर बीजेपी के साथ शुरू हुई खटपट के बीच मुकेश सहनी ने खुलेआम प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। और है तो उसको नहीं कैसे मानेंगे। कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये कुछ लोग अगर समझ रहे हैं ना, वो गलतफहमी कुछ लोग पाल के बैठे ना, वो गलतफहमी ना पाले। लालू जी को हम मानने वाले लोग हैं। जब तक हमारा उनका विचारधारा नहीं एक जगह होगा, तब तक हम दोनों भाई अलग रहेंगे, और जिस रोज हम दोनों का विचारधारा एक होगा, तब तक हम दोनों भाई एक साथ राजनीति करेंगे। अब जरा मुकेश सहनी का 3 अक्टूबर 2020 का वो बयान भी सुन लीजिए, जब उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आरजेडी पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया था और महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का नेता, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पलटवार किया है। निषाद ने कहा, मुकेश सहनी की नीति और नीयत समय के साथ बदलती रहती है। उन्होंने दावा किया कि अगर मुकेश सहनी साथ छोड़कर चले भी जाएं, तो भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी का लालू यादव के प्रति प्रेम, तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताना कैसे देखते हैं? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, हर समय इनका नीति और नियत बदलते रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सरकार छोड़ के भी अगर यूपी में चले जाते हैं, तब भी नीतीश जी के कार्यकाल जो है वो 5 साल पूरा करेगा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी मुकेश सहनी को एनडीए में ही रहने की नसीहत दी है। देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी को पिछले बार भी उनको प्रेम मिला था, फिर वहां से उनके पीठ में खंजर भोंका गया था। इन्होंने ही कहा था, मान सम्मान इज्जत अगर मुकेश सहनी जी को मिला है तो एनडीए में ही मिला है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि एनडीए में रहें और मान सम्मान पाए, वहां जाकर पीठ में खंजर न भुकवाएं। इस तरह मुकेश सहनी का बार बार बदलता बयान उन्हें बिहार की राजनीति में किस ओर ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे दिया है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर खुद केंद्र की राजनीति करें, जिस पर जेडीयू ने बेहद तीखा जवाब दिया। खरमास बाद खेला की राजनीति,
बिहार में ऑफर पॉलिटिक्स शुरू। आरजेडी की ओर से नीतीश को ऑफर। खरमास खत्म और राजनीति खेला शुरू। बीजेपी जेडीयू के दो नेताओं में सोशल साइट पर बहस क्या छिड़ी। आरजेडी अवसर तलाशने लगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का खुला ऑफर दे डाला। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जेडीयू को अब आरजेडी के साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाएं और खुद केंद्र की सियासत करें। है और राजनीति में बदलाव होते रहते हैं और मन मिजाज बदलते रहता है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होता है, और ये हम लोग कई बार रह चुके हैं। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका समर्थन अगर देना चाहते हैं तो आवे और दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावे। वो केंद्र में जाएंगे, वो एमपी उनको बनाया जाएगा, राज्यसभा में जाएंगे, राजनीति ऊपर आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू ने बेहद तीखा जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि दिन में सपने देखना बंद कर दे आरजेडी। नीतीश कुमार जी कोई आवेदन देने गए हैं क्या आरजेडी में? आवेदन तो देने का काम नहीं किए हैं। देखिए, कुछ लोग रात में सपना देखते, आरजेडी के नेता दिन में ही सपना देख रहे, ख्याली पुलाव पका रहे कि सत्ता में आ जाएं। इनको सत्ता का जो चस्का लगा हुआ है ना, उनको हर समय अंदर से कचोटता है मन की सत्ता में रहे, मलाई खाने का मन करता है। हम लोग मलाई खाने का काम नहीं करते, हमारे नेता काम करते हैं। वो लोग जुबान चलाते हैं, हमारे नेता काम करते, इसलिए ख्याली पुलाव छोड़ दे। आरजेडी नेताओं ने पहले ही कहा था कि खरमास बाद खेला होगा। भाई वीरेंद्र ने ऑफर देकर खेला की शुरुआत तो कर दी, लेकिन जो ऑफर दिया है वो कहीं आरजेडी का ही खेला खराब न कर दे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अब भी बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद है। केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने बताया कि सीटों को लेकर बीजेपी से सकारात्मक दिशा में बातचीत हो रही है। पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए साथ लड़ा है और जो हमारा अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो जेडीयू जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और अब बात ठंड के कहर की। लखीसराय में पछुआ हवा से बढ़ी ठंड और कनकनी से आम जनजीवन प्रभावित है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर दिखते हैं। घरों के साथ ही बाहर भी अलाव ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा दिखता है। लोगों ने नगर परिषद से अलाव की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। लोगों के आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पे पूरी तरह से सन्नाटा पस रहा है। लोग ठंड के चलते अपने अपने घरों में हैं और कुछ लोग ऐसे भी आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे अलाव की व्यवस्था कर और इस कपकपाती ठंड से बचने में जुटे हैं। कुछ लोग हम इनसे बात भी करते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए इस ठंड से बचाव के कारण हम लोग कुछ व्यवस्था करके अलाव की
व्यवस्था करके तापने का काम कर रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा किसी तरह कोई व्यवस्था भी नहीं दिया गया। आप लोग कैसे अलाव की व्यवस्था आपने कभी कूट कभी प्लास्टिक कुछ भी व्यवस्था करके जला कर ताप रहे हैं। काफी ठंड है। काफी ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंडी है। इतना ठंडी है कि बच्चे लोग सिर्फ अपने अपने घरों में हैं और हम लोग किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए अलाव अपना निजी अलाव का जोड़ के प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया हुआ है। आप लोग खुद से खुद हाँ निजी कूट वगैरह जैसे है किसी तरह से जान बचाने का काम क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करेंगे कि भाई किस मैंने जो अलाव का व्यवस्था हो वो दिया जाए नगर परिषद द्वारा। तो आपने सुना कि ठंड के कारण लोग खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने में जुटे हैं और नगर परिषद प्रशासन से अलाव की व्यवस्था का मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।